Hello students, welcome again. So in last lecture we discuss the stomach and esophagus, and we also discuss about the peristaltic movement in esophagus and the digestion in stomach. So in today's lecture we are going to discuss small intestine and we also discuss the large intestine. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था जो हमारा फूड था वो कहाँ तक आ गया था, स्टमक तक। ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ था और उसमें क्या हुआ था, आपका HCl था वो माइक्रोब्स को किल करने का काम कर रहा था, और जो आपका डाइजेस्टिव जूस था उसके अंदर आपका कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट थे। ठीक है, विच वाज हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम दी स्टमक। अब जो आपका फूड है वो स्टमक से, ठीक है, ये आपका स्टमक हो गया, इससे आप कहाँ पास किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट 7 मीटर होती है इन ह्यूमंस। ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेट 7 मीटर इन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, क्लियर है। फिर आप एक और क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, सर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं इसको, मीन्स इसकी लेंथ तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसका जो डायामीटर होता है, मीन्स डायामीटर क्या होता है, ये आपकी कोई पाइप है तो उसकी जो ये है विड्थ जो है ये उसका डायामीटर है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो डायामीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कम होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो इनकी जो नेमिंग है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमने इनकी जो क्या है, इनका जो डायामीटर है इस डायामीटर के बेस पे हमने इनकी नेमिंग की है। ठीक है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो डायामीटर है वो कम है इसलिए हमने उसको बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो डायामीटर है, ठीक है, वो है ज़्यादा इसलिए हमने उसको बोला लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो कम बैक टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मीटर। ठीक है, और फिट में आप लगाओ तो अप्रोक्सीमेट 20 फीट। ठीक है, अब हमारी हाइट तो कितनी होती है, 1.5 या 1.6 मीटर। ठीक है, मीन्स 5 to 6 फीट। ठीक है, क्लियर है। हमारी हाइट कितनी होती है एडल्ट की, भाई 5 से लेके 6 फीट तक, किसी की 7 फीट तक हो सकती है, लेकिन जनरली आपको 5 और 6 के बीच में मिलेगी। लेकिन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेट लगभग 20 फीट। ठीक है, अब किसी 20 फीट की चीज़ को आपको 5 फीट या 7 फीट के उसमें आपको डालना है तो आप क्या करोगे, कैसे डालोगे। चलो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग। आप पतंग उड़ाते होगे सब, ठीक है, उड़ाते हो तो आपका जो मांझा होता है, स्ट्रिंग जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जो आपका धागा होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जब आप उसको घर में रखते हो तो आप कैसे रखते हो, ऐसे तो नहीं रखते ना पूरे घर में फैला दिया सारे रूम्स में, ऐसे करके नहीं फैलाते ना। आप क्या करते हो, सिंपली जो आपकी लपेटने वाली होती है, क्या बोलते हो उसको, गिरनी या जो भी आप बोलते हो, तो उसके चारों तरफ आप उसको क्या कर देते हो, कोयल कर देते हो। तो इतना जो लंबा आपका मांझा था, धागा था, थ्रेड था, वो आपके थोड़ी सी जगह में आ गया ना। तो ऐसे ही हमारे स्टमक इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज़्यादा कोयल फॉर्म में होगा। ठीक है, मीन्स जैसे आपका ये क्या था, आपका स्टमक था। ठीक है, यहाँ से ये क्या था, स्टमक। तो अब स्टमक से आगे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो कोयल होगा। कोयल मीन्स ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे कोयलिंग प्रेजेंट होगी उसके अंदर। ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ऐसे बाहर ये प्रेजेंट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो किस फॉर्म में है, कोयल्ड फॉर्म में। अगर हम उसको कोयल नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी में
आएगा नहीं। ठीक है, देखो फूड लीव्स द स्टमक एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे हमारा फूड रहता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे हमारे स्टमक के अंदर फूड रहेगा, उसकी चर्निंग की जाएगी। चर्निंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास किया जाएगा। The small intestine is the longest part of digestive system. It is about 20 feet or 7 meter long in an adult human. ठीक है, small intestine is highly coiled tube. ठीक है, हम डिस्कस अभी यही कर रहे थे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोयल्ड ट्यूब है। कोयलिंग क्या होती है, ऐसे कैसे कोयल होना। ठीक है, क्लियर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक है, क्लियर है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। देखो एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका डायग्राम है वो दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कैसे कोयलिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो आपका, ये यहां से स्टमक है, तो इसके पीछे से ये आगे क्या है आपका, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो देखो अब आप में इसमें कितनी कोयलिंग है। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोयलिंग प्रेजेंट होती है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा ऐसे कोयल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर इसका एंड है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर एंड है, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं मार्क करूं तो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, आपको क्लियरली आपको दिख जाएगा ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है। तो आपको कोई डाउट नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है। अब आप इजीली देख भी सकते हो कि जो डायामीटर है, जो मोटाई है वो किसकी ज़्यादा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, जो डायामीटर है वो किसका ज़्यादा है? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डायामीटर है, अब जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये दिख रही है ट्यूब, उसका जो डायामीटर है वो कम है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है। तो जो इनके नेम्स हैं वो लेंथ के बेस पे नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें। सॉरी, ये हो गया था आपका स्टमक। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर स्टूडेंट कौन कौन से जूस रिलीज होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसके अंदर फूड है वो आ गया स्टमक से। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर 2 जूस रिलीज होंगे, एक तो होता है आपका बाइल जूस। ठीक है, क्या है? बाइल जूस। और दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्लियर है। जब हमने ग्लैंड्स को डिस्कस किया था तो हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। एक तो था आपका सलेवरी ग्लैंड जिसने सलाइवा रिलीज किया था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड जो आपका है वो है बाइल जूस। बाइल जूस किससे रिलीज होगा? लीवर से। ठीक है, बाइल जूस कौन रिलीज करता है? लीवर। लीवर भी क्या है? एक तरह की ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो बाइल जूस रिलीज किया किसने? लीवर ने। और पैनक्रियाज, एक और ग्लैंड कौन सी थी आपकी? पैनक्रियाज, उसने क्या रिलीज किया? पैनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज किया? पैनक्रियाटिक जूस। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 जूस रिलीज किए गए, एक तो किया लीवर ने, दूसरा किया पैनक्रियाज ने। ठीक है, तो आपका बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस आर रिलीज इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच विल हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस सिक्रीट हुआ है और जो आपका कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस आया है, वो आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। ठीक है, सो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी किसमें? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, क्लियर है।
क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आता है और आपका बाइल जूस आता है, जो दोनों मिलके फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, फूड को कंप्लीट सोल्यूबल फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, किसमें? सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि जो हमारी सेल्स हैं बॉडी की वो अब फूड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब हमारी बॉडी की सेल्स होंगी वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा यहाँ डाइजेशन हो गया। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है, क्या हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं होता ना। कुछ जो फूड होता है वो आपका अनडाइजेस्टेड बच जाएगा, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से अगला पार्ट कौन सा था? यस, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से अगला पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी का? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर एंट्री करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ में शॉर्ट होगा लेकिन डायमीटर ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 7 मीटर। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और उससे क्या होगा? आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू, ये क्या है आपका? देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड था वो यहाँ रह गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो पचा नहीं उसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, और ऐसे ट्रेवल करते करते कहाँ तक आएगा? रेक्टम तक। लार्ज इंटेस्टाइन में ये पोर्शन कहलाता है रेक्टम, और यहाँ पर वो इकट्ठा होता रहेगा। और जब भी आप अर्ज करोगे तो मीन्स आप सुबह सुबह जाते हो और उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हो? एनएस के थ्रू रिलीज कर दोगे, बॉडी से बाहर वो कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। कंप्लीट हो गया आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सारे पार्ट्स आपके, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, वो भी क्लियर है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो कम है, इसलिए हमने उसको बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है इट इज लार्ज देन, सो दैट वी कॉल्ड एज इट ए लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने इनके लेंथ के बेसिस पे हम स्मॉल और लार्ज नहीं बोल रहे, हमने इनके डायमीटर के बेस पे इनका नेमिंग की हुई है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को, मीन्स पूरे डाइजेशन को कैसे हुआ। सबसे पहले फूड आया माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ के अंदर क्या हुआ? टिथ ने उनको ब्रेक किया। ठीक है, टिथ ने, हमारे जो टिथ थे कैनाइंस, आपके इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, सब ने मिलकर क्या किया? फूड को पीसेज में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। ठीक है, फिर हमारी जो स्लेवरी ग्लैंड थी उससे सलाइवा निकला, लार निकली, उसमें वाटर प्रेजेंट था और आपका स्लेवरी अमाइलेज प्रेजेंट था। स्लेवरी अमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक किया शुगर में, और जो वाटरी सब्सटेंस था वो वाटर के साथ मिक्स हुआ। ठीक है, और मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है? आपकी टंग। ठीक है, मिक्सिंग में कौन हेल्प कर रहा है? टंग। उससे वो मिक्स हुए, चिकने हो गए, ताकि वो इजीली हमारी फूड पाइप में नीचे जा सके और हमारी फूड पाइप को कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, क्लियर है? तो फिर टंग की हेल्प से ही हम उसको क्या कर लेते हैं? स्वेलो करेंगे, निगलेंगे, और उसकी हेल्प से जो हमारा फूड है वो कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में। किसके अंदर चला जाएगा? फूड पाइप में। तो मीन्स माउथ से फूड गया आपका फूड पाइप में। फूड पाइप के अंदर मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को आगे की तरफ धकाएंगी, पुश करेंगी, मूव कराएंगी। ठीक है, क्लियर है? जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हमने क्या बोला था? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और उसकी इंपॉर्टेंस की भी हमने बात की थी।
फिर जो आपका फूड पाइप है उसने फूड को कहाँ पास किया, स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक था वो जे शेप्ड ऑर्गन था, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या हुआ, आपका गैस्ट्रिक जूस था वो रिलीज हुआ। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट था आपका एंजाइम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंजाइम था उसने प्रोटीन का डाइजेशन कराया, और जो आपका HCl था उसने माइक्रोब्स को किल किया। कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट थे, जर्म्स प्रेजेंट थे, तो उनको किल करने का काम HCl ने कर दिया। और 3-4 घंटे हमारे स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है, उसकी चर्निंग होती है। चर्निंग हमने डिस्कस की थी कि बहुत स्पीड से फूड को हिलाया जाता है, मिक्स किया जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोला था, चर्निंग। देन जो आपका फूड है वो किसके अंदर पास किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह के जूस आएंगे, लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, और पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो रिलीज करेगी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। दोनों जूस मिलके फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। दोनों मिलके क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, और फूड है वो हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर कुछ फूड ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके अंदर पास किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उस फूड को किसके अंदर पास कर देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और थ्रू एनएस के थ्रू वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फीकल मैटर, जिसको क्या बोलते हैं, फीकस बोलते हैं, मल, ठीक है, क्लियर है। तो वो है आपका अनडाइजेस्टेड फूड। तो ऐसे जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है वो ह्यूमंस में वर्क करती है, क्लियर है। तो ये था डाइजेशन इन ह्यूमंस। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है उसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और आपके कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।